झमेला बढ़ा रहा है? बहुत बड़ी गलती कर रहा है पोल्टू। इस तलाक के बाद जिस लड़की से तू शादी करेगा वो तेरी बेटी को अच्छे से देखेगी, इस बात की क्या गारंटी है? और शायद दोबारा से अगर तू बाप बन जाए तो अपनी बेटी के साथ ठीक से बर्ताव करेगा, इस बात की भी कोई गारंटी है क्या? अरे पारो बिल्कुल ठीक कह रही है। और अपने लिए क्या ही मांग रही है वो? अपनी बेटी का हक मांग रही है, तो दे के खत्म कर दे। क्यों आगे बढ़ा रहा है बात को? इसकी बेटी मतलब? मेरी भी तो बेटी है और मैं अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर सकता हूँ। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं अगर इसे पैसे दूंगा ना तो पैसे इसके हाथ में जाएंगे, मेरी बेटी के नहीं। मेरी बेटी तो छोटी है, तो सवाल ही नहीं उठता इसे पैसे देने का। बस करो, अब जाओ अपने मायके। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तुम्हें घर बिठाकर खाना खिलाएंगे तुम्हारे मायके वाले। मायके वाले खिलाएंगे? कहाँ है तेरे मायके वाले? हाँ, बहुत साल हो गए, कभी दिखे ही नहीं हमें। कभी तेरी खबर ली उन्होंने? अपनी बेटी की जिम्मेदारी कभी समझी है उन्होंने? अरे तेरे मायके वाले तो तुझे कब का भूल गए, इसीलिए तो तू हमारे गले पड़ी हुई, बेशरम कहीं की। मैं क्या यहाँ खुद आई थी? आप लोग ही तो मुझे शादी कर लेकर आए थे ना, उसके बाद भी आप मुझे। पोल्टू दादा, कब से आपकी बातें सुन रही हूँ। सोचा था आपके निजी मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी, लेकिन आप लोग। बहुत अच्छा सोच रही हो, अब भी वही करो। अपने काम से काम रखो, नौकरी करो, खुश रहो। हमारी घर गृहस्थी के बीच में ना हर वक्त जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। आप मेज दीदी को उनका हक नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ मेंटेनेंस केस करूंगी। बच पाएंगे तब आप? मेज दीदी, आप आज ही जाओगे। ये आपका लेजिटिमेट डिमांड है, अधिकार है ये आपका, और कोई आप पे दया नहीं खा रहा है। मर्द है तो जो चाहे वो करेंगे क्या? देखा कैसे घर तोड़ रही है आपकी छोटी बहू, कैसे मेरा घर तोड़ रही है। आप देख रही है ना, आप अब भी चुप रहेंगी, कुछ कहेंगी नहीं आप? ये तेरा घर तोड़ रही है? अरे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उसे रास्ते पर फेंक रहा है, फिर भी कह रहा है कि ये घर तोड़ रही है। तुझे अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही? अरे दूसरी शादी करने की योजना तो तूने बना ली है। एक बात कह देती हूँ पोल्टू, अगर तुझे दोबारा शादी करनी है तो कहीं और जाकर कर, और अपनी बीवी को कहीं और ले जाकर खुश रहे। इस घर में मैं उसे नहीं रहने दूंगी, कह देती हूँ। क्यों भाभी? हाँ, इस घर पर हमारा अधिकार नहीं है क्या? इस घर पर हमारा भी हक है। इसलिए मेरा पोल्टू अपनी नई बीवी के साथ यहाँ इसी घर में रहेगा। ओ ठाकुर जी, ये आज का आखिरी दिन नहीं है जिंदगी का, और भी बहुत से दिन बचे हैं जिंदगी के। आपको तो ये भी नहीं पता कि कल को कोई आपका ख्याल रखने वाला होगा भी या नहीं। किसी के भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, और इस घर की लक्ष्मी के साथ आप लोगों ने कैसा बर्ताव किया है। आज आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए तड़प रही है। आप ये मत सोचिए कि इसकी दूसरी बीवी आपका जाकर ख्याल रखेगी आगे। अरे कितना अत्याचार किया आपने इस पर, कितना दबा कर रखा है इसे। आपको क्या लगा हमारी आंखें नहीं है, हमें कुछ दिखता नहीं है? बेटे की गलत हरकतों को नजरअंदाज कर रही है ना, इसका फल जरूर भुगतेंगी आप, याद रखिए। और आप इस घर पर हक जता रही हैं, और इसको क्या लगता है कि हक जताकर ये जो मर्जी आएगा करेगा? ऐसा नहीं होगा। अरे छोड़िए ना माँ, कुछ मत कहिए इनसे, आप इसका समाधान नहीं कर सकती। अब जितना भी मना कीजिएगा, ये लोग यहीं रहने वाले हैं। बाबा ने हक छू दिया था, उसी से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब ये लोग ये घर छोड़कर कभी नहीं जाने वाले। और हाँ, एक और बात, मजली भाभी कहीं नहीं जाने वाली, वो इसी घर में रहेगी। हम उन्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। देख मिली, तू ना अब पराए घर से है, इसलिए यहाँ पर अपनी जबान ना ही चलाए ना तो अच्छा है। कौन पराया है यहाँ पर? आप भूल रही हैं
आप भी इस घर में पराए घर से ही आई हैं। ये मेरी अपनी बेटी है, अपने पिता के घर में रह रही है। आपकी तरह अपने भाई के घर में खूंटा गाड़ कर नहीं जम गई है। आप तो यहाँ अकेली नहीं रह रही हैं, अपने इस लाडले को भी साथ में लेकर रह रही हैं। एक शादी करवाई थी आपने अपने बेटे की, वो तो संभाल नहीं पाया। दूसरी शादी करके दूसरी बीवी को इस घर में लेकर आना चाह रहा है। ये इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों में? अब याद रखिए, मेरी बेटी के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहेंगी आप, वरना आपके और आपके बेटे के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, जो बोला सो बोला पिशीमा, लेकिन आज के बाद अगर आपने मेरी माँ या दीदी भाई के लिए कुछ भी कहा तो हम आपको और आपके बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तू तो कुछ ना ही बोले ना, वही अच्छा है। पता है ना, तू तो घर छोड़कर भाग गई थी। ये तो तू अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर वापस घर में घुसी है, याद है ना? इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें तू मुझसे मत कर। अच्छा ही हुआ माँ कि वो पैर पकड़ कर आई है मामी माँ के, क्योंकि उनके पैर पकड़ कर आना ना पुण्य का काम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आना खुद से नहीं आई है इस घर में, मामी माँ उसे खुद लेने गई हैं, तब वो इस घर में आई है मान सम्मान के साथ। क्योंकि मामी माँ समझ गई थी कि घर की लक्ष्मी होती क्या है, आपकी तरह नहीं। और आप में और उनमें तो अंतर किया ही नहीं जा सकता माँ। आप जानती हैं आखिर लाडले बेटे की ऐसी हालत ही क्यों है? क्योंकि माँ ये दिल के एकदम नीच इंसान है, और उसकी वजह भी सिर्फ आप है, क्योंकि आप भी बुरी हैं। आप एक बुरी औरत हैं। छोड़िए ना मेज दीदी, इन सब लोगों से बातें करके ना कोई फायदा ही नहीं है। मैं भी तो यही कहती आ रही हूँ और आपके देवर जी भी यही कहते हैं। अगर ये रोज रोज के झमेले झगड़े और ये धमकियां बंद नहीं हो जाती ना, तो आप भी इससे निकल जाइए। मैं तो कहती हूँ मेज दीदी कि आप कानून का रास्ता चुनिए। बिल्कुल सही कहा मेज दीदी, मैं जानती हूँ भले ही आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी मेरे कहने पे आप अपना मेंटेनेंस मांगेंगे इनसे। क्योंकि इन लोगों को ना ऐसे ही टाइट किया जा सकता है। तू ना मेरे बेटे के पीछे मत पड़ जा। तुम सब मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो ना, तो याद रखना, अब मैं भी देखती हूँ तुम सब किस हद तक जाती हो। ठीक है, सब के सब मेरे पीछे पड़ गए हो ना, टीम बनाकर पीछे पड़ जाओ, कोशिश कर लो और देखना फिर तुम सबका क्या हश्र होगा। अच्छा ठीक है पोल्टू दादा, चैलेंज रहा। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे पोल्टू दादा, लेकिन मैं आपका बहुत नुकसान कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी जॉब खा सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। देखिए बहुत सिंपल हिसाब है, आप मेज दीदी को उनका हक दे दीजिए, और जब तक आप उन्हें उनका हक नहीं देंगे तब तक वो डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेंगी। तो अच्छा यही होगा कि आप मेज दीदी को उनका हक दे दें, और फिलहाल तो आप अपनी बेटी के नाम पे 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए।
और ये तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम के हिसाब से। उसके बाद मेरी दीदी सोचेंगी कि उन्हें दस्तखत करने हैं या नहीं। सब कुछ इतना आसान नहीं होता है पोल्टू दादा, और हम लड़कियों की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।